दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सूत्र हम लोग देखेंगे। देखिए सूत्र होता है n1 के घाते होता है 1/T1, ठीक, बराबर n2 के घाते होता है 1/T2, ठीक। n1 जो है प्रथम गुना है, T1 जो है प्रथम समय है, n2 द्वितीय गुना है और 1/T2 द्वितीय समय है, सेकेंड समय है। ठीक है, आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 वर्ष दिया है तो मतलब कि ये T1 बराबर दिया है 3 वर्ष, ये हो गया, और गुना 3 गुना तो n1 का मान दिया है 3 गुना। अब देखो दर उसी दर से कितने वर्ष, मतलब कि T2 का मान पूछा है तो यहाँ लिखेंगे T2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा और 9 वर्ष में n2 का मान दिया है 9 वर्ष। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें सॉल्व करेंगे। अब देखिए n1 का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 के घाते 1/T1 का मान 3 है, यहाँ 3 लिख लेंगे, बराबर 9 गुना तो 9 n2 का मान 9 है तो बटे 1/T2, ये हो गया। अब देखो ये 3 के घाते 1/3 ये है, ठीक, इसको लिख लेंगे। इसको 3 के घाते हम इसको ऐसे कर सकें 3 के घाते 2, 3 त्रिका न होता है 1/T2, ये हो गया। अब देखो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 के घाते 1/3 ये हो गया, बराबर इसका 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 के घाते 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 2/T2, ठीक। आधार बराबर है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर 2/T2, ठीक, ये हो गया। अब देखो T2 का इधर गुणा करेंगे, T2 बराबर 3 दूनी 6 वर्ष, कितने वर्ष हो जाएगा उसी धन से, कितने वर्ष मतलब 9 वर्ष। T2 का मान पूछा था, T2 का मान 9 वर्ष है। ठीक है, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 वर्ष दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 के घाते 1/5, ठीक, बराबर n2 8 गुना दिया है तो यहाँ लिखेंगे 8 गुना 1/T2, T2 का मान मुझे ज्ञात करना है। अब देखो हम इसको लिखेंगे 2 के घाते 1/5, इसको लिखेंगे, बराबर 2 के घाते 3 ये हो जाएगा 1/T2, ठीक। फिर देखो 2 के घाते 1/5 ये हो गया, बराबर 2 के घाते, देखो इसको घात के रूप में इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/T2, ठीक। आधार बराबर है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो हम लिखेंगे 1/5 बराबर 3/T2, ठीक। T2 का इधर गुणा कर लेंगे तो देखो T2 का इधर गुणा करेंगे तो T2 ऊपर हो जाएगा, पंक्तियाँ 15, T2 बराबर 15, ठीक, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से T2 का मान 15 आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी दिया है 4 वर्ष, समय 4 वर्ष तो 2 गुना, तो मतलब n1 का मान हम लिखेंगे 2 और T1 का मान दिया है 1/4 लिखेंगे, बराबर, ठीक। ये कितने वर्ष में समय पूछा है तो n2 का मान दिया है 16 तो यहाँ से 16 लिखेंगे, 1/T2 का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 के घाते 1/4 ये हो गया, इसको 2 के घाते 4 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 2 के घाते 4 ये हो जाएगा, 2 के घाते 4 1/T2 ये हो गया। अब देखो 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा इधर
तो यहाँ लिखेंगे 2 के घाते 1/4 बराबर 2 के घाते 4 का ऊपर गुणा कर देंगे 4/T2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आधार सेम है तो यहाँ 1/4 लिखेंगे, यहाँ 1/4 बराबर लिखेंगे 4/T2। ये हो गया। अब देखो T2 का मान ज्ञात करना है, T2 का मान इधर गुणा करेंगे तो T2 का मान उधर गुणा करेंगे, T2 बराबर आ जाएगा 4 चौ 16। T2 का मान ज्ञात करना था, T2 का मान 16 है, यही आपका उत्तर है। ठीक, इस प्रकार से गुणा वाले चक्रवृद्धि ब्याज में इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।